वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग क्रमचय एवं संचय पर आधारित प्रश्नावली 7.4 के प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में उस पे आधारित क्रमचय संचय पर आधारित विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखें, आप प्रिय छात्र, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आप वीडियो देख लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। सब्सक्राइब आप तो किए ही हैं, लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो जैसे ही वीडियो खोलें आप उसको लाइक करें। अब आप देखिए, विविध प्रश्नावली का एक पहला सवाल दिया है, डाटर। डाटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन हों। आप देखें, डाटर में स्वर कितने हैं? ए एक हो गया, यू दूसरा हो गया और यह तीसरा हो गया। 3 स्वर हैं। और व्यंजन कितने हो गए? शेष व्यंजन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 व्यंजन हो गए। यानी कुल इसमें 8 अक्षर दिए गए हैं। तो 3 स्वर हैं, 5 व्यंजन हैं। तो 2 स्वरों को चुनना है, किसने में से? 3 में से। तो 3 स्वर में से 2 स्वर चुनना है और 3 व्यंजन चुनना है। ठीक है, तो वह हो जाएगा आपका 3 व्यंजन कितने हैं? 5 हैं, तो 5C2 हो जाएगा। तो यही इसका हल होगा। और उसके बाद से इसमें 3 2 5 2 स्वर और 3 व्यंजन लेना है उन शब्दों में। तो इन पांचों अक्षरों को हम कितने प्रकार से इनको बदल सकते हैं? फैक्टोरियल 5 प्रकार से लिख सकते हैं उसमें। तो इस तरह से कुल जो है शब्दों की संख्या जो है आपका यह होगा। इसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका हल देखें, डाटर शब्द में 3 स्वर तथा 5 व्यंजन हैं। 3 स्वरों में से 2 स्वर चुनने के तरीके 3C2 हो गया। 5 व्यंजनों में से 3 व्यंजन चुनने के तरीके 5C3 हो गया। अब 2 स्वर तथा 3 व्यंजन कितने हुए? 5 अक्षर हुए। 5 अक्षरों को हम 5 प्रकार से हम रख सकते हैं। तो इस तरह से कुल क्रमचियों की संख्या, शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 फैक्टोरियल गुणे 3C2 गुणे 5C3। इसी को हल कर लीजिए। 5 फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2। फिर इसको 3C2 का आप लिखेंगे 3 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। फिर इस 5C3 को लिखेंगे 5 फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल और 5 में से 3 को घटा करके फैक्टोरियल में लिख लेंगे। अब देखें, इस फैक्टोरियल 2 से 2 फैक्टोरियल ये कट गया, बचा इधर क्या? 5 गुणे 4 गुणे 3। अब देखें, और इस 3 फैक्टोरियल से यह 3 फैक्टोरियल कट गया, बच गया ऊपर 5 फैक्टोरियल। नीचे क्या बचा? 3 में से 2 गया, 1 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ 5 में से 3 2 निकल गया, 2 हो गया, 2 फैक्टोरियल बचा। अब आगे देखें, नीचे 2 फैक्टोरियल दिया है तो 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक जो है तोड़ेंगे। तो 5 गुणे ए तो पहले से दिया ही है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल है, तो ये कट गया। ऊपर मिल गया 5 चौका 20, 60 गुणे 60 3600 हो गया। इसको आप नोट कर। इसका दूसरा देखें, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। और प्रिय छात्रों, ये जो भी पढ़ाया जा रहा है यह प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज है। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी चैप्टरों को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दूसरा देखें, इसका हल, इक्वेशन शब्द में 5 स्वर तथा 3 व्यंजन दिए गए हैं।
अब देखें स्वर, 5 स्वर एक ही साथ होना चाहिए, शर्त दिया है। 3 व्यंजन है तो वो भी एक ही जगह रहना चाहिए, लेकिन 5 स्वरों को आपस में तो बदल सकते हैं उनका स्थान, और 3 व्यंजन एक साथ भले ही रहते हैं लेकिन उनका स्थान आपस में हम बदल सकते हैं। तो उसी हिसाब से देखें कि स्वर तथा स्वर को, एक पूरे स्वर को, 5 स्वर को एक शब्द मान, एक अक्षर मान लें, और 3 व्यंजन को एक एक मान एक अक्षर मान लें, तो अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 2 हो जाएगा। ठीक है। अब 2 अक्षरों से बने शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2C2, यानी फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, यानी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 5 स्वर दिए गए हैं इसमें, तो 5 स्वरों को हम आपस में बदल सकते हैं कितने प्रकार से? 5 फैक्टोरियल से। और 3 स्वरों को भी हम आपस में बदल सकते हैं, जैसे तीनों एक ही साथ हों लेकिन आपस में बदल सकते हैं, तो उनको हम 3 फैक्टोरियल से बदल सकते हैं। इस प्रकार जब स्वर तथा व्यंजन एक साथ हों तो शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल। इसी को हल कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखें, इसको तोड़ लेंगे और इसका गुणा करेंगे तो 1440 होगा। इसको आप नोट कर लें। ये जो भी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं एक कॉम्पिटिटिव स्तर के प्रश्न हैं, आपके कोर्स का तो है ही है, आगे जो भी परीक्षा देते हैं उसमें इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से मिलते हैं, एक आध दो गो। तो देखें, इसका तीसरा, 9 लड़के और 4 लड़कियों में से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? जैसे आप गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं, तो आप चुनते हैं, इतने बच्चों को चुनेंगे, उस ग्रुप में से इतने चुनेंगे, तो संख्या हमारी इतनी होनी चाहिए। तो वही यहाँ भी तरीका है। तो देखें, जबकि समिति में 3 शर्त इसमें दिया, 3 सवाल दिया है। पहला क्या दिया? तथ्य 3 लड़कियां हों। अब जैसे मान लेते हैं आप जो है टीम बना रहे हैं 7 सदस्यों की, तो आप कहते हैं कि इसमें 3 लड़कियां होनी चाहिए, बाकी लड़के होने चाहिए। तो इसमें लड़कियां कितनी है? 4। तो 4 में से आप 3 लड़कियों को चुन सकते हैं, यानी 4C3 हो जाएगा। उसके बाद से आपको लड़कों को चुनना है, तो लड़कों की संख्या 9 है, तो 9 में से आपको कितने लेने हैं? 7 ही को केवल चुनना है, तो 3 आपने लड़कियों को ले लिया, तो कितने को चुनेंगे? 4 और लड़कों को चुनना है, तो 9C4 हो जाएगा। तो यही इसका जो है आपका, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 7 सदस्यों की टीम बनाने के तरीके हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका हल देखें। यहाँ तथ्यतः लिखा है, तो इसका मतलब आप ये समझे, तथ्यतः मतलब बिल्कुल न तो 3 से अधिक न तो 3 से कम। तथ्यतः का मतलब यह है। तो 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुनने के तरीके 4C3 हो गया, और 9 लड़कों में से 4 लड़कों को चुनने का जो है 9C4 हो गया। अतः 7 सदस्यों की टीम बनाने के तरीके दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो यह मिल जाएगा। देखें आगे। देखें, तो उन दोनों को 4C3 को तोड़ेंगे तो मिलेगा 4 फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल। 4 में से 3 घटाकर फैक्टोरियल में लिख लेंगे। इसी तरह से 9C4 को लिखेंगे 9 फैक्टोरियल बट्टे 4 फैक्टोरियल, और 9 में से 4 को घटा के फैक्टोरियल में लिख लेंगे। अब देखें, इस 4 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे तो हर में भी है कट जाएगा, और इसको जो है आप 5 फैक्टोरियल तक तोड़ें तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, बट्टे 4 फैक्टोरियल, 9 में से 4 गया 5 फैक्टोरियल हो गया, 1 कट गया। 4 से 4 को तोड़ दीजिए यहाँ, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा, और ऊपर आपका बच गया 4 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, और 4 से 4 यहाँ कट गया। इस तरह से आपका हो गया 504। इसको आप नोट कर लें। 9वें का दूसरा देखें, कह रहा न्यूनतम 3 लड़कियां हैं। यानी आप कोई टीम बना रहे हैं तो कह रहे हैं कि कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, और आपके पास 4 लड़कियां हैं, तो आप कोई बच्चा कह सकता है कि
नहीं, तीन नहीं, तीन भी होंगे, चार भी हो सकता है। यानी न्यूनतम कम से कम तीन लड़कियां तो अधिक से अधिक चार लड़कियां उसमें हो सकती हैं। तो इसका हल देखें, तीसरे का दूसरा देखें। न्यूनतम तीन लड़कियों को लेकर बने समिति कैसे होंगे, निम्न है देखें। तीन, कम से कम तीन है, तीन से कम नहीं लेना है। तो तीन लड़कियां अगर होंगी तो लड़के कितने हो जाएंगे, चार, तभी तो सात सदस्य होंगे। अब चार लड़कियां अगर होती हैं तो लड़के कितने लेने होंगे, तीन लड़के लेने होंगे। तो चार तीन सात हो जाएगा। अब चार से अधिक हम लड़कियों को नहीं ले सकते हैं क्योंकि चार ही लड़कियां हैं। तो यह दो प्रकार के समित होंगे। तो तीन लड़कियां तथा चार लड़के के द्वारा समित बनाने के तरीके हो जाएंगे कितने, 4C3 गुणे 9C4 यह होगा देखें। और इसका जो है हो जाएगा, चार लड़कियां तथा तीन लड़कों से जो समित बनेंगे उनकी संख्या हो जाएगी 4C4 और गुणे 9C3, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये अलग अलग घटनाएं जितनी हो रही हैं इनको हम जोड़ देंगे तो वो आंसर आपका मिल जाएगा संख्या। तो देखें, तो आप इसको फैक्टोरियल में तोड़ना जान गए हैं। तो अभी अभी हम लोग ऊपर हल किए हैं 4C3 इंटू 9C4, तो इसका हल आया था 504। और इसको अगर तोड़ेंगे आप तो फैक्टोरियल जीरो यहाँ आ गया ना, तो फैक्टोरियल जीरो का मान एक होता है और इससे कट गया चार फैक्टोरियल से, तो शेष को आप तोड़ लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 84। और इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे तो 588 होगा। तो इस प्रकार की समिति आप बनाएंगे तो उसकी संख्या होगा 588। अगला देखें, तीसरे का तीसरा हिंट दे रहे हैं, इसको आप जो है स्वयं हल करेंगे। 9 लड़के 4 लड़कियां दी गई हैं, 7 सदस्यों की समिति बनानी है, आपको पता है। कह रहा है कि अधिकतम 3 लड़कियां होनी चाहिए, अधिकतम। तो कम से कम तो जीरो भी तो हो सकता है। हम अगर समिति बनाते हैं तो उसमें एक भी लड़की न लें, तो पहले प्रकार की समिति हो जाएगी क्या, 0 लड़की, ठीक। और तब 7 की बनानी है तो 9 में से 7 ही लड़के चुनेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 लड़के हो गए। दूसरे प्रकार की समिति क्या हो जाएगी, एक लड़की लें, ठीक, एक लड़की ले लिए और 6 लड़के होने चाहिए तभी तो 7 होगा। तीसरे प्रकार का समिति हो गया, 2 लड़की ले लें तो कितने लड़के हो जाएंगे, 5 लड़के हो गए। चौथे प्रकार की समिति हो जाएगी, 3 लड़कियां, चौथा प्रकार हो जाएगा, उन्होंने 3 लड़कियां ले लें तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 3 7 हो जाएगा। अब देखें, यही 4 प्रकार के अलग अलग आपके ये तरीके हो रहे हैं, जिसमें एक लड़की हो, फिर 0 लड़की हो, उसमें दूसरे में जो है एक लड़की हो, तीसरे प्रकार का बना रहे हैं उसमें 2 लड़की हो, 5 लड़के हों, और चौथे में 3 लड़की 4 लड़के हों। तो इन सबको जो है निकालेंगे तो देखें इसका मान तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 7 हो जाएगा। तो पहला आपका प्रकार हो गया 9C7 हो गया। अब देखें, एक लड़की चुन रहे हैं कितने में से, 4 में से, तो यह प्लस हो जाएगा, प्लस 4C1 इंटू लड़के कितने हो गए, 6, कितने में से, 9 में से, तो 9C6 हो गया। फिर प्लस इसी तरह से आप करेंगे 4C2 इंटू 9C5, फिर प्लस करेंगे 4C3 इंटू 9C4। तो इनको आप हल करके जोड़ लेंगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा कि वो कितने समिति कितने प्रकार की होगी। तो इसको आप स्वयं हल करेंगे,
इसके बाद से शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दें। थैंक यू वेरी मच।